Hello guys, welcome to the next video of our series Python for Data Science. Previously we have discussed the topic flow control statements in which we have covered the iterative, conditional and the transfer statements. So in this video we are going to cover the topic which was left, which is the loop with else. इसका क्या मतलब है? How can we use the else block with loops? लूप्स के साथ else को कैसे यूज कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और मैंने दो क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं विच विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर अबाउट द फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है। सो लूप विद एल्स का क्या मतलब है मैंने बताया। हाउ टू यूज एल्स ब्लॉक विथ लूप्स। अब यहाँ पे क्या है, इन पाइथन अ फॉर और व्हाइल लूप कैन हैव एन एल्स ब्लॉक। मतलब फॉर और व्हाइल लूप के साथ भी हम एल्स ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, बट द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द लूप फिनिशेस नॉर्मली विदाउट एनकाउंटरिंग अ ब्रेक स्टेट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने इफ एल्स के साथ देखा, एल्स ब्लॉक तभी रन करता था जब हम उसको इफ के साथ यूज करते थे, जब हमारा इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता था तो फिर हम एल्स ब्लॉक को रन करते थे, अदरवाइज एल्स ब्लॉक रन नहीं होता था। बट हमारा लूप्स के साथ क्या है कि एल्स ब्लॉक तब रन होगा जब हमारा फॉर लूप या व्हाइल लूप नॉर्मली फिनिश हो जाए। अब यहाँ पे नॉर्मली फिनिश होने का क्या मतलब है, अभी हमने जो ब्रेक कंडीशन देखा था, जब ब्रेक कंडीशन को हम यूज करते थे, इट मीन्स जब हम ब्रेक स्टेटमेंट देते थे किसी भी लूप के अंदर, तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता था किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ आई इक्वल इक्वल्स टू 4 देन ब्रेक। अब जब ये ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट, if you are finishing or terminating the loop, then the else part of the for loop will not run। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू किसी भी लूप को टर्मिनेट करते हैं तो हमारा एल्स पार्ट रन नहीं होगा। वो कब रन होगा? when it is not terminated by the break statement, it is terminated normally, it finishes normally। जब वो नॉर्मली पूरा सारे आइटरेशन के लिए रन होके फिनिश हो जाए, फॉर लूप सारे आइटरेशन के लिए रन हो और फिनिश हो जाए, तो हमारा एल्स ब्लॉक रन होगा। अदरवाइज अगर वो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू टर्मिनेट होता है, पूरा ना रन होके किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू रन होता है, सारे आइटरेशन को वो कवर ना कर पाए, तो फिर हमारा एल्स ब्लॉक रन नहीं होगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल भी मैं आपको लिख देता हूँ, फॉर आई इन रेंज। ठीक है। 1 to 6। यहाँ पे हमने इफ ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट आई। ओके। अब यहाँ पे एल्स के अंदर हम जो लिखा हुआ है वही एज इट इज लिख देते, लूप कंप्लीटेड या टर्मिनेटेड, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये देखिए आउटपुट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाले में क्या होगा कि फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फर्स्टली क्या होगा कि आई के अंदर 1 आएगा और ये ब्रेक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब ये आई इक्वल इक्वल टू 4 नहीं हुआ तो ब्रेक नहीं रन होगा, तो प्रिंट आई 1 रन हुआ, 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। फिर जैसे ही आई इक्वल इक्वल टू 4 आएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही रन होगा, सो इसके आगे वाली स्टेटमेंट्स जो कि फॉर लूप के अंदर है वो रन नहीं होगी, वो डायरेक्टली फॉर को टर्मिनेट कर देगा और फॉर के बाहर आ जाएगा। बट यहाँ पे जो एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है, ये तो फॉर के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो ये एल्स ब्लॉक रन नहीं होगा बिकॉज द फॉर लूप इज टर्मिनेटेड बाय द ब्रेक स्टेटमेंट। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू रन हुआ, ब्रेक हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू टर्मिनेट हुआ है हमारा फॉर लूप, तो हमारा एल्स ब्लॉक रन नहीं हुआ। बट यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में यही सेम कोड लिखा हुआ है, बट हमने यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो ये 1 2 3 4 5,
5 तक जाएगा बिकॉज 6 इज एक्सक्लूडेड। जो एंडिंग पोजीशन पे लिखा होता है वो n-1 तक जाता है, ठीक है। जैसे 1 to 6 है, इसका मतलब 1 to 6-1 मतलब 5 तक ही इंक्लूडेड होगा। 6 जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 to 5 तक प्रिंट करेगा। फिर यहाँ एल्स ब्लॉक। अब ये फॉर लूप तो सारे इटरेशन के लिए रन हो गया, नॉर्मली नॉर्मली फिनिश हुआ है ना। सारे इटरेशन के लिए रन होने के बाद फिनिश हो गया नॉर्मली, विदाउट हैविंग एनी ब्रेक स्टेटमेंट, विदाउट एनकाउंटरिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट। तो हमारा एल्स ब्लॉक यहाँ पे रन होगा और ये क्या प्रिंट करेगा, लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और इसको एक बार कोड करके देखते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में कोड करके देखो, पाइथन, ठीक है। और आई इन रेंज 1, 6, ठीक है। इफ आई इक्वल्स टू 4, देन ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट आई, ठीक है। अब इसका हम क्या लिखेंगे, एल्स ब्लॉक ना, फॉर लूप का प्रिंट लूप कंप्लीटेड सक्सेस, ठीक है, सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे क्या आता है, 1 2 3। इसका क्या मतलब है कि फॉर आई इन रेंज 1 to 6 लिखा और इफ आई इक्वल्स टू 4, तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट रन हो गया। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट रन हुआ तो हमारा फॉर लूप जो है वो नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉर्मली फिनिश नहीं हुआ, इसलिए एल्स ब्लॉक रन नहीं हुआ। अब जो हमने बाकी सेकंड एग्जांपल देखा था, उसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दिया। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट को हटाएंगे तो अब हमारा लूप जो है वो नॉर्मली फिनिश होगा, तो हमारा लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली भी प्रिंट होगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब इसको हम वाइल लूप के, आपके मन में डाउट होगा कि वाइल लूप के साथ कैसे करें। तो वाइल लूप के साथ भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि वाइल के साथ हमें जो है वो आई को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, I1, ठीक है। वाइल आई लेस देन 6, ठीक है। तो प्रिंट आई कर दूं, और आई को अपडेट भी तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे सेम 1 to 5, देन लूप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। अब मान लो यहाँ पे हम ब्रेक लिख लेते हैं, ठीक है। इफ आई इक्वल्स टू 4, तो क्या करो, ब्रेक करो, ठीक। सेम इफ की फॉर की तरह, तो 1 2 3, बिकॉज फोर्थ कंडीशन में ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो लूप है वो नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, इसलिए एल्स ब्लॉक रन नहीं होगा। जब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ था, नॉर्मली फिनिश हुआ था, तब हमारा एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ हम दो क्वेश्चंस और देखेंगे इसके बारे में, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स टॉपिक को और अच्छे से जानने के लिए। आई हैव गिवन टू क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम, सेकंड वन इज प्राइम नंबर फाइंड। आप चाहे तो इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद इसको देखें आगे कि कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट जो है पासवर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम में allows only 3 attempts to enter a password. If password is correct, display access granted. Otherwise, if all attempts fail, then display account locked. और इसमें ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे व्हेन पासवर्ड इज करेक्ट, ताकि वो सारे अटेम्प्ट्स में ना जाके, अगर पहली अटेम्प्ट भी क्या होता है कि सक्सेसफुल होता है तो वहीं पे रुक जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड वेरिफिकेशन, इसमें क्या है कि हमें ये चेक करना है कि यूजर जो पासवर्ड देगा वो हमारे गिवन पासवर्ड से मैच हो रहा है कि नहीं।
और हमें सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही देने हैं यूजर। अगर वो तीनों में से किसी भी अटेम्प्ट को क्या करता है, सक्सेसफुली परफॉर्म करता है, मतलब पासवर्ड करेक्ट होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। और लूप के बाहर आने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करें तो हमारा एल्स ब्लॉक रन नहीं हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, और आई इन रेंज 3, मतलब 3 अटेम्प्ट देने हैं और पासवर्ड पहले से डिफाइन कर दिया, विच इज 1 2 3 4। फिर हमने क्या कहा, ये आई प्लस 1th अटेम्प्ट है, मतलब आई जो है वो 0 1 2 चलेगा। तो पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट i+1 मतलब 0+1 फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगा, फिर लिखेगा एंटर द पासवर्ड। लूप के अंदर है तो ये 3 टाइम्स रन होगा, एंटर द पासवर्ड। अब जैसे ही यूजर ने पहला पासवर्ड लिखा, इफ पासवर्ड इक्वल्स टू पास इनपुट, जो इनपुट में आया वो पासवर्ड के बराबर है, तो लिखो एक्सेस ग्रांटेड, वहीं ब्रेक कर दो। सेकंड टाइम हमें पासवर्ड जाने की जरूरत थोड़ी है, पहली बार में ही एक्सेस ग्रांट हो गया तो वहीं पे लूप को टर्मिनेट करो। और जैसे ही एक्सेस ग्रांट हो गया तो एल्स ब्लॉक, जो कि फॉर का एल्स ब्लॉक था, एक्सेस डिनाइड, ये कब रन होगा, जब ये तीनों ही बार फॉर लूप इजीली मीन्स नॉर्मली फिनिश हो विदाउट ब्रेक स्टेट। ब्रेक स्टेटमेंट कब रन होगा, जब वो पासवर्ड इक्वल होगा। अगर पासवर्ड इक्वल ही नहीं तीनों बार, तो हमारा एल्स पार्ट एक्सेस डिनाइड रन होगा। ठीक है, इसको कोड चला के देख लेते हैं एक बार। एंटर द पासवर्ड, पहले मैंने गलत लिख दिया, सेकंड अटेम्प्ट भी गलत, थर्ड भी गलत, एक्सेस डिनाइड, तीनों बारी फॉर लूप नॉर्मली फिनिश हुआ। फिर हमारा एल्स ब्लॉक में एक्सेस डिनाइड लिखा था, तो एक्सेस डिनाइड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू उसको स्टॉप करते हैं, मतलब पासवर्ड करेक्ट डालते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट तभी रन होगा जब पासवर्ड सही होगा, सॉरी, पासवर्ड सही होगा तभी वो ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा। तो पासवर्ड हम सही डालेंगे तो वो फॉर लूप जो है वो ब्रेक के थ्रू टर्मिनेट होगा, ना कि नॉर्मली फिनिश होगा। 1 2 3 4, फिर पहली बार गलत डाल देते हैं, 1 2 3 4, सेकंड अटेम्प्ट में हमने सही डाला। तो देखिए यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड लिखा और ब्रेक स्टेटमेंट रन हुई, इसलिए हमारा एल्स पार्ट में जो एक्सेस डिनाइड लिखा था वो रन नहीं हुआ। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, विच इज अबाउट द प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर फाइंड करना है हमें 1 to n के बीच में। कोई एक n जो कोई एक नंबर जो है वो यूजर इनपुट देगा, और हमें एक्चुअली 1 to n तक चेक करना है कि कितने प्राइम नंबर है। ठीक है, अब एक बात ये आता है कि प्राइम नंबर होते क्या है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल वे में अगर आप सोचे तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, या तो वन वन और इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद, जो कि हम नंबर देंगे, जो भी नंबर देंगे, जैसे कि हमने लेट सपोज 3 दिया, तो 3 के कितने फैक्टर होने चाहिए, दो फैक्टर, या तो वन या तो थ्री, मतलब वो खुद भी उस फैक्टर में इंक्लूड होना चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स में। या तो वो खुद से डिवाइड हो या तो वो वन से डिवाइड, मतलब जो भी नंबर दो या तो वो खुद से डिवाइड हो, या तो वो खुद से डिवाइड हो, फाइव जो है वो या तो 5 से डिवाइड हो या तो वन से डिवाइड हो, या तो वो खुद से डिवाइड हो या तो वन से डिवाइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वन के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ओनली वन, मतलब वन तो वन से डिवाइड होगा, और खुद से भी डिवाइड होगा तो वो भी वन ही। इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, वन, इसके टू फैक्टर्स नहीं हुए, और बाकी के टू फैक्टर्स हुए, इसीलिए जो वन है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आप। अब प्राइम नंबर्स को कैसे पता करें, सिंपल वे में अगर आपको समझाऊंगा तो कोड के थ्रू, सूडो कोड और आई, सॉरी, और नम इन रेंज 2 to n, वन तो है नहीं इसलिए हम 2 to n+1 जाएंगे सर। n+1 मतलब n+1 का मतलब है कि n तक जाना है तो n+1 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एंड पोजीशन वाला एक्सक्लूड हो जाता है। अब ये जो है वो 2 to n मूव करेगा, मतलब इसका क्या मतलब है, 2 से लेके n तक जाएगा, n+1 एक्सक्लूड हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज 2 to n, जिस नंबर को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लूप है हमारा सिर्फ नंबर्स को उठाने के लिए, और ये जो लूप है
ये हमारा चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। फॉर आई इन रेंज 2 to num, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, ठीक, नम मॉड 2 इक्वल टू 0, सॉरी नम मॉड आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये 2 to num लिखा है, इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, 2 to num-1। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 तो एक्सक्लूड कर दिया। दो ही फैक्टर होते हैं ना प्राइम नंबर के, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो यहाँ पे देखिए 1 भी एक्सक्लूड हो गया और वो पर्टिकुलर नंबर भी एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि num-1 तक ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अब नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होने चाहिए 2 to num-1 तक वो 0 होने चाहिए, तभी वो नंबर प्राइम होगा। क्योंकि जो फैक्टर था वो तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, एक पर्टिकुलर नंबर भी एक्सक्लूड कर दिया और 1 को भी एक्सक्लूड कर दिया, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स अब बचे हैं वो 0 है। तो यहाँ पे नम मॉड आई इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब एक पर्टिकुलर फैक्टर मिल गया आप। और जैसे ही वो फैक्टर मिला तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ब्रेक करने का क्या मतलब है, आगे आई को मूव ना कर, इस पर्टिकुलर लूप को, इस इनर लूप को ब्रेक कर दो। जैसे इनर लूप ब्रेक होगा, इसका मतलब अब आई को मूव मत करो। आई जो है वो आगे मूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उस नंबर का एक फैक्टर मिल गया। जैसे ही हमें फैक्टर मिल गया, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं, वो प्राइम नंबर नहीं है। और जैसे ही ये लूप ब्रेक के थ्रू एंड होगा, इसका मतलब इसका एल्स पार्ट रन नहीं होगा। एल्स पार्ट कब रन होगा, जब ये ब्रेक स्टेटमेंट कभी रन ना हो, एक पर्टिकुलर आई कंडीशन के लिए ये हमारा जो है ब्रेक जो है वो रन ना हो। ये जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं फॉर लूप, जो लूप है हमारा, ये फॉर लूप अगर हमारा नॉर्मली फिनिश हो गया सारे आई के लिए, एक पर्टिकुलर नंबर के लिए, सारे आई वैल्यू के लिए, ये हमारा फॉर लूप अगर नॉर्मली फिनिश हो जाए, ब्रेक स्टेटमेंट रन ना हो, इसका मतलब 0 फैक्टर्स। जब ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर नंबर के 0 फैक्टर है, बिटवीन 2 to num-1। 0 फैक्टर है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। और ये जब नॉर्मली फिनिश हो गया तो हमारा वो प्रिंट कर दो, नंबर इज नंबर इज प्राइम, नहीं यहाँ पे लिख दो आप वो पर्टिकुलर नंबर प्रिंट कर दो नम, ठीक है, नम को प्रिंट कर दो एल्स ब्लॉक। ये हमारा कोड हो गया आपका प्राइम नंबर को चेक करने, ठीक है। अब यहाँ पे फिर सेकंड टाइम नम में दूसरी वैल्यू आएगी, फिर इसके अंदर फॉर लूप के अंदर आएगा, 2 to num जाएगा, फिर देखेगा कि ब्रेक स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई होता है, तो फिर हमारा ये एल्स पार्ट रन नहीं होगा। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है, इसका मतलब वो हमारा प्राइम नंबर है। और जब वो प्राइम नंबर है, ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं होता है, तो फिर एल्स पार्ट में वो नंबर को प्रिंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो ये वीडियो एक बार और देखिए और इसको खुद ट्राई करने का कोशिश करिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर। इसको रन करके देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। यूजर से इनपुट लिया नंबर और प्रिंट कराया कि 1 to n तक जो हमारा नंबर है वो क्या क्या है। ये मतलब एक मैसेज है, 1 to n तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो क्या क्या है, ये एज अ मैसेज प्रिंट हुआ, ठीक है। अब ये मैसेज के बाद यहाँ पे कोड लिखा, नम इन रेंज 2 to n+1, हर एक नंबर को उठा के लाओ और इस रेंज में डालो, 2 to num तक सारे आई वैल्यू को उठाओ और चेक करो क्या वो नंबर आई से डिवाइडेड है। अगर वो डिवाइडेड है, इसका मतलब उसका फैक्टर मिल गया। जैसे ही फैक्टर मिल गया ब्रेक कर दो। अगर फैक्टर नहीं मिलता है तो ब्रेक नहीं रन होगा। और जब एक भी फैक्टर नहीं मिलता है और ब्रेक भी रन नहीं हुआ इसी वजह से, तो फॉर लूप नॉर्मली फिनिश होगा, ये वाला इनर फॉर लूप। तो फिर एल्स पार्ट को रन कराओ और प्रिंट कर दो वो पर्टिकुलर नंबर। एक बार इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 6, तो 2 3 5, 6 तक जो प्राइम नंबर्स है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, वो 2 3 5। एक और बार रन करके देख लेते हैं। चलो 78। तो ये सारे ही नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 1 to 7 के। एक बार इसको खुद ट्राई करके देखिए, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता तो राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल मेक इट क्लियर। मैं इसके लिए एक और वीडियो बना
ठीक है, थैंक यू।